नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, बुरा मत मानिएगा, आपकी हथेली में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और ये चीज़ें आपकी जीवन में तमाम प्रकार के इश्यूज खड़ी कर रही है, परेशानियां खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से आप सौभाग्यशाली हैं, उस सौभाग्य को ये पूरी तरह से अपनी जकड़ में ले रही है और वो सौभाग्य आपके जीवन में निखर नहीं पा रहा है। उपाय दे दूंगा, सुंदर दूंगा, आप करिएगा, निश्चित तौर पे आगे आपका जीवन बहुत शानदार रहेगा। और देखिएगा, सबसे पहले नज़र भी हमारी इन्हीं चीज़ों पे पड़ रही है। एक तो देखिएगा, आपकी हथेली में पूरी तरह से एक प्रकार का जाल बन रहा है, माने ऐसी लकीरें हैं जो एक दूसरे को काटती हुई और एक मकड़ जाला बना रही है। और ये आपकी हथेली में एक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है जो बहुत गहराई तक बैठी हुई है और जीवन के मुख्य 5 आयामों पे जबरदस्त रूप में प्रभाव दे रही है। सबसे पहला इसका जो प्रभाव पड़ रहा है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जीवन में उलझने आती हुई दिखाई दे रही हैं, कई बार दुविधा का शिकार हो रहे हैं और कई बार कन्फ्यूजन की स्थितियां ये क्रिएट कर रही हैं। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है, डिसीजन लेने की ताकत है, उसको ये छीण करती हुई दिखाई दे रही है और आप सही से निर्णय नहीं ले पा रही हैं। दूसरा इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये इसमें विकार लाने की कोशिशें कर रही हैं। तीसरा इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो और कुटुंब का रिश्ता हो। उन रिश्तों का जो सुख का भोग है, उस सुख के भोग के बीच में परिस्थितियां आ रही है। सुख की जो अनुभूति होनी चाहिए थी वो अनुभूति नहीं दिखाई दे रही है, वो पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। और चौथा इसका जो प्रभाव है आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से ये आपको दरिद्रता की ओर ले जा रही है, आर्थिक रूप से ये आपको बीमार अवस्था में ले जा रही है। धन और वैभव की जो स्थिति होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो स्थिति वीक हो रही है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर तीव्र रूप में पड़ रहा है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था जीवन में, वो सफलता का स्तर धीरे धीरे नीचे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी मनुष्य जीवन की जो मुख्य नीड है, जो रीड है, जो नींव है, उसकी इन 5 चीज़ों से बनी हुई होती है और ये ठीक इसी 5 चीज़ों की जड़ों को खोद रही है, पूरी तरह से जीवन को अपने आगोश में समाती हुई दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद जीवन का महत्व क्या रह गया? कुछ नहीं। अब ये चीज़ें तो हैं, प्रभावित डाल रही हैं, अब इनको ठीक कैसे किया जाए? देखिएगा, एक बात समझ लीजिएगा ध्यान रखकर, आपका शरीर जो है समस्याओं को बताता है तो इसके सॉल्यूशन को भी दिखाता है। शरीर में समस्याएं हुई हैं, शरीर के कारण जीवन के तमाम आयामों पे समस्याओं का प्रभाव पड़ा है, तो कुछ ऐसी शारीरिक क्रिया करनी पड़ेगी जिससे ये समस्याएं खत्म हों। अब इसके लिए आप करेंगे कि भाई मुझे माला जपूं या पूजा करूं या यज्ञ करूं या हवन करूं, उसका महत्व अलग है, उसका बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन वो अलग है। इस भौतिकता को ठीक करने के लिए आपको अपने शरीर से ही कुछ योगा करने हैं।
अब इसके लिए क्या करेंगे, 2 चीज़ें करनी है आपको, ठीक है ना, बल्कि 3 चीज़ें करनी है, लेकिन 2 अभी बता रहा हूँ मैं, और ऑडियो के माध्यम से और लिखकर प्रॉपर तरीके से मैं उपाय भी दे दूंगा। एक तो वनस्पति स्नान करना है। आप हमेशा स्नान करती हैं, लेकिन ये वनस्पति स्नान की थोड़ा प्रक्रिया थोड़ा अलग होती है, क्योंकि इसमें कुछ वनस्पति द्रव्य डाले जाते हैं और उसको डाल करके आप स्नान करेंगे कुछ खास दिनों तक। और उसके बाद, उसके पहले थोड़ी सी एक प्रक्रिया है, बहुत सरल है, उसको करेंगे। वनस्पति स्नान करने के बाद एक प्रकार का मैं योगा दे रहा हूँ, प्राणायाम दे रहा हूँ, आपको वो करना है। 3 प्रकार की चीज़ें हैं उसमें, एक तो वो योगा है, एक वो प्राणायाम है, एक वो मेडिटेशन है, और एक वो दैवीय क्रिया है। एक ही चीज़ है, अब दिन में 2 बार करेंगे। एक करेंगे सुबह नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, जो भी आपको उचित लगे। कितना करेंगे, चाहे 2 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, चाहे 20 मिनट करो, जितना आपको अच्छा लगे आप करिए। कितने टाइम तक करना है, 3 महीने तक कम से कम आपको ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। 2 चीज़ें हो गई हैं, तो इनसे धीरे धीरे, लेकिन ये पूरी तरह से कब मिटेगा, एकदम चमत्कार नहीं होगा। ये आपको धीरे धीरे, जब आप ये क्रियाएं करेंगे तो 2.5 सालों के बाद ये पूरी तरह से आपको छोड़ देगा और आपका जीवन फिर निरंतर अवस्था में आगे बढ़ेगा, शानदार अवस्था में आगे बढ़ेगा। जिस चीज़ ने आपको जकड़ रखा है ना, वो चीज़ आपको छोड़ के चली जाएगी। अगर आप नहीं करते हैं, आप किसी जो है रत्न के प्रभाव में आ जाते हैं कि हम रत्न पहनेंगे, अंगूठी पहनेंगे, हम यज्ञ करेंगे, हम ब्राह्मणों को दान करेंगे, तो देखिएगा इनसे आपको पुण्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा, लेकिन आपकी समस्या नहीं जाएगी। आप लिख के ले लो, आपकी समस्या तभी जाएगी जिससे शरीर में समस्या उत्पन्न हुई है, और शरीर से ही उसको भगाएंगे। ठीक, देखिएगा जब भी कोई वायु हमारे अंदर दूषित अवस्था में घुस जाती है तो वो हमारे विचारों को प्रभावित करती है, और जब हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार टकराते हैं तो वो विद्युत तरंगे पैदा करती हैं, और वो विद्युत तरंगे हमारी हथेली में दिखती हैं, और उससे हमारे जीवन के तमाम आयामों पे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, आप वनस्पति स्नान करते हैं, जिससे आपके शरीर के रोम छिद्र खुल जाए। और जब वो रोम छिद्र खुलते हैं तो उसके बाद एक प्रकार का प्राणायाम होता है, जो क्या करता है कि जो आपकी शुद्ध वायु है वो आपके नाक नासुरों से, ईडा और पिंगला से आपके अंदर प्रवेश कराता है, और उन रोम खुले हुए रोम छिद्रों से धीरे धीरे आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर आने बैठ जाती है। इसलिए इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है कि वनस्पति स्नान और दिव्य योग ध्यान क्रिया। बाकी आपको समझ में आते हैं तो आपका ठीक रहेगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिएगा, ये आपकी कर्म का क्षेत्र है, भाग्य का स्थान, शनि का स्थान इसे माना जाता है। इसकी जो उंगली है उसका झुकाव कहाँ की तरफ है, रिंग फिंगर की तरफ। ये नेचुरल है, ये बनाया नहीं गया है, या किसी तरह से आपने उंगली को किसी चीज़ में रख के टेढ़ी नहीं की है, ये नेचुरल है। इसका मतलब है नेचुरल प्रभाव आपके जीवन पर है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ता है, और ये चीज़ बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी जीवन भर, ये रहेगा ही रहेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, नेचुरल है। लेकिन एक चीज़ नेचुरल नहीं है नेचुरल, लेकिन इसका उपाय करना है। आप इसके
देखिएगा इस उंगली में टिप पर काला तिल है, और जब शनि पर्वत पर भाग्य स्थान के किसी भी क्षेत्र में, चाहे रेखा में हो, चाहे उंगली में हो, चाहे पर्वत पर हो, काला तिल आ जाता है, तो आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, ये पूरी तरह से उसको प्रभावित करता है। आप न तो सही से डेवलपमेंट कर पाते हैं, न आप कोई प्रोग्रेस कर पाते हैं, और आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है। शनि का कुप्रभाव जीवन पर पड़ता है, जीवन में घिस कर चले जाते हैं, लेकिन न तो मकान बना पाते हैं अपने कमाए हुए पैसों से, न वाहन का सुख कर पाते हैं। कहीं न कहीं जो वास्तविक धन और वैभव का मामला है, जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का मामला है, वो क्षीण होने बैठ जाता है। तो इसके लिए आपको रत्न धारण करना है। रत्न बहुत महंगा नहीं, अलग प्रकार का जो वास्तविक शनि का रत्न है। अब ये मैं आपको बता दूंगा कि आपको वास्तव में क्या करना है, ठीक, और उसको किस प्रकार से जनरेट रखना है। ये पूजा और रत्न से ही, दो चीज़ों से ठीक होगा। इसको करना ही करना है, तो समस्याएं आपके बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। टाइम तो लेंगे, पूरी तरह से 2 से 2.5 वर्ष के बाद ही आपको ये छोड़ेंगे। जो एक्चुअल है वो ये बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। वास्तव में देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं और बड़ी मात्रा में रहेंगी। यहाँ पे आपकी सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में जो विस्तार पाने की इच्छा है वो बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे बड़ी है हल्के रूप में और मिडिल फिंगर से छोटी है, तो निश्चित ही चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में जीवन में थोड़ी कमी बनी रहेगी। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो इसका आपके जीवन पे जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर धन और करियर का मामला देखें, भाग्योदय की स्थिति देखें, तो आपकी जो भाग्य की रेखा है ये चंद्रमा से निकल करके और यहाँ पे शनि की स्थान में आ रहा है। ज़्यादातर मामले में इसका फलादेश क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में ये चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। यहाँ पे भी ये रेखा स्पष्ट बता रही है कि आपके जीवन में 42वें वर्ष से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, ठीक 42 ईयर से, और 45वें वर्ष के आसपास आपके जीवन में पूर्ण भाग्योदय आ जाएगा निश्चित रूप से। और 42वें वर्ष से ऐसी स्थिति आ रही है कि अगर आप कार्य करने की सोचेंगी तो प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। अगर वाहन का सुख नहीं है तो 42 से लेके और 45वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जीवन में वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर अपने घर का सुख नहीं भोग पा रहे हैं तो 45वें से लेके और 50वें वर्ष के बीच में अपने घर का वास्तविक सुख प्राप्त करने बैठ जाएंगे। अगर व्यापार करने की लंबे समय से सोच रहे हैं लेकिन व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है
तो इसकी शुरुआत 41वें वर्ष के मिडिल से होनी शुरू हो जाएगी, 42वें वर्ष में विस्तार अच्छा होने बैठ जाएगा और 45वें वर्ष के आते आते पूर्ण विस्तार उसमें फैलाव उसमें हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक ब्रांड बनकर चीज़ उभरेगी। तो बेहतरीन स्थिति दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, ये रेखा बता रही है। और 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं चाहे करियर का मामला है, चाहे आपका धन का मामला है, उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रही है। बहुत अच्छा है। यहाँ पे जीवन की अगर रेखा देखें, इस प्रकार से दिखाई दे रही है। दो जीवन की लकीरें हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। मतलब जीवन में अभी थोड़ा बहुत नेगेटिव ऊर्जा के कारण परेशानियां तो हैं, लेकिन कोई ऐसा योग नहीं बन रहा है जो जीवन को संकट में डाले या जीवन में ऐसी परेशानियां खड़ी कर ले कि जीवन बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति में आ जाए, ऐसा नहीं है। तो जीवन की लकीर एक दूसरे को क्या कर रही है, सपोर्ट दे रही है। आगे चलकर इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, अंत में दो भागों में विभक्त है। इसका मतलब है आपका मानसिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी कर रही हैं। आपकी अगर हृदय की रेखा देखें तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। अपने क्षेत्र में आप अच्छी खासी नॉलेज रखेंगी, बुद्धिमान होंगी और जीवन में तेजस्वी होंगी। आप दिखावे के लिए प्रेम नहीं करती हैं। आप जिसको भी प्रेम करती हैं, जिसको भी प्यार करती हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करती हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, लेकिन स्वाभिमानी होंगी। स्वाभिमान के गुण ज़्यादा हैं और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर बनी रहेगी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा जिसे कहते हैं निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। जब नेगेटिव ऊर्जा आपकी जीवन से निकल जाएगी और करियर और धन का लक्ष्मी की प्राप्ति होने बैठ जाएगी, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कुछ और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। बहुत शानदार स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे धीरे धीरे वर्टिकल रेखाएं उभर रहे हैं और शुक्र का पर्वत है। इसका मतलब है अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को आगे हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये दिख रहा है। वैसे भी अगर हम देखें, शुक्र का पर्वत आपका बहुत सुंदर और पुष्ट और शानदार स्थिति में है। तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर आने वाले समय में खासकर 45वें वर्ष से चमक देगा, आपको चकाचौंध रखेगा, यश की प्राप्ति करवाएगा और कहीं ना कहीं जो है ये सुंदरता की स्थिति में आपको लाएगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी देगा, ये दिखाई दे रहा है। अभी की स्थिति देखें तो अभी की स्थिति में ये जाल बना रहा है। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं न कहीं जो है जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन कई बार
अंदर से ताकत की कमी कर रहा है। कई बार उलझन की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसमें थोड़ा व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। लेकिन आपका ऊपरी मंगल ठीक है तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ देख रहा है। परिवार को लेकर चिंताएं दिखाई दे रही हैं, खासकर दाम्पत्य जीवन, बच्चों को लेके और कुटुंब के स्थिति को लेके। और ये अभी धीरे धीरे साधारण अवस्था में आ रहा है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। शनि की स्थिति देखें तो शनि ठीक है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति में ये प्रभाव दे रहा है। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य आपका एक अच्छा उभार लिए हुए है, ऊर्जा सही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें भी नेगेटिव ऊर्जा का शानदार प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उसका उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, ये चीज़ें विघटन की स्थिति में आ रही हैं, और जो आपकी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए थी उसमें कमी दिखाई दे रही है। जो आपके कार्यों को फैलाव मिलना चाहिए था, विस्तार मिलना चाहिए था, उसमें रोक दिखाई दे रही है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। एक रेखा धीरे धीरे यहाँ बढ़ रही है, लेकिन इस लकीर को कुछ रेखाएं काट रहे हैं, तो इसका महत्व नहीं है। हाँ, आगे चलकर वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है धन संपदा के मामले में भी ठीक रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा यहाँ पे फूला हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटकटाव की स्थिति में आ रहा है और बैठा हुआ है। तो ये कई बार जो है इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ दिख रहा है, कई बार मन को गड़बड़ कर रहा है, कई बार मन अच्छा नहीं रह पाता है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा और योगा जरूर करिएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।